लेकिन अब इमेजिन करें कि ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ गई हैं, ये हवाएं इतनी तेज़ी से नहीं चल रही, तो क्या होगा? जो अपवेलिंग है वो कमज़ोर होगी या ऑलमोस्ट होगी नहीं। जो सरफेस पे पानी गर्म है वो मुस्तकिल गर्म ही रहेगा। जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होती थी वो बारिश पैसिफिक ओशन के बीच में कहीं भी हो सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया का रीजन काफ़ी ड्राई हो जाएगा। यही फिनोमिना होता है एल नीनियो का, जो कि एक साइकिल की तरह होता है, लेकिन ये कोई रेगुलर साइकिल नहीं है। कभी ये 4 साल बाद हो जाता है, कभी 5 साल बाद, तो कभी 7 साल बाद होता है। लेकिन जब ये एल नीनियो होता है तो 6 से 12 महीने तक चलता है। लेकिन एल नीनियो की ड्यूरेशन के दौरान दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स बदल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में इसकी वजह से ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में जो वाइल्ड फायर्स हुई थी, आपको याद हो अगर 2020 में, 2020 में बहुत खौफनाक वाइल्ड फायर्स हुई थी, उसके पीछे बुनियादी वजह यही एल नीनियो का इवेंट था। आखिरी एल नीनियो का इवेंट हुआ था 2018 और 19 में, जो कि करीब जनवरी 2020 तक चला था। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स दिसंबर 2019 में देखी गई थी। इसके बाद से आज के दिन जनवरी 2023 से लेकर अभी तक एक और एल नीनियो चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि साउथ अमेरिका पर एल नीनियो का उल्टा असर पड़ता है, जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर पड़ता है उसका, यानी कि वहाँ ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि आज ब्राज़ील में खौफनाक फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसके अलावा इसका एक उल्टा फिनोमिना होता है एल नीनियो का, जो कि है ला नीनिया। ये दोनों वर्ड्स स्पेनिश से आए हैं। वैसे एल नीनियो का मतलब है द बॉय और ला नीनिया का मतलब है द गर्ल। जो नॉर्मल कंडीशंस ऊपर बताई थी पैसिफिक में होती है नॉर्मली, अगर वो एक्सट्रीम में चली जाएं तो ला नीनिया का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेड विंड्स चल रही हैं वेस्ट की डायरेक्शन में, वो और स्ट्रांगली उस डायरेक्शन में चलने लगती हैं। इसकी वजह से और ठंडा पानी साउथ अमेरिका के पास आने लगता है और गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास आता है और बारिश होने लगती है। ला नीनिया का इवेंट यूजुअली ज़्यादा लंबा चलता है। ये 1, 2, 3, 4 साल तक भी चल सकते हैं। 2018 और 19 के बाद जब ला नीनिया आया 2020 और 21 में, तो वो इतना एक्सट्रीम चला गया कि ऑस्ट्रेलिया में इसकी वजह से फ्लडिंग देखने को मिली। इतनी तेज़ बारिश हुई ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2021 में कि आप खबरें देख सकते हैं। ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पिछले 30 सालों में हुए एल नीनियो और ला नीनिया के इवेंट्स ग्राफ में डिपिक्ट किए गए हैं। जो ग्राफ ऊपर की तरफ उठ रहा है रेड कलर में, वो एल नीनियो वाले इवेंट्स हैं, और जितना ज़्यादा ऊपर उठेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल नीनियो का इवेंट रहेगा। अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनियो का इवेंट 2015-16 में देखा गया था। इसके बाद 1997 और 98 वाला था, और फिर अब जो हम देख रहे हैं 2023 वाला। अब दूसरी तरफ नीचे ब्लू कलर में आप ला नीनिया के इवेंट्स देख सकते हैं। 2020 और 2021 में लेटेस्ट वाला हुआ, जो कि ऑल द वे अप टू जनवरी 2023 तक चला। इससे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ था 1999 में और 2000 में हुआ था। और लेटेस्ट टाइम पर अगर हम जूम इन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि एल नीनियो का ग्राफ वापस से नीचे जा रहा है, और साइंटिस्ट का मानना है कि जुलाई और अगस्त के महीने में ही ला नीनिया शुरू हो सकता है। इससे पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे एशिया का जो मूनसून है वो बेटर देन एवरेज हो सकता है। पिछले साल 2023 में जो बारिश का मौसम था, उस वक्त बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी एल नीनियो की वजह से, और यही एल नीनियो एक बड़ी वजह है व्यूवर्स, जिसकी वजह से 2023 और 2024 की गर्मियाँ बहुत गर्म रही हैं, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में ड्राउट यानी कहत साली और दुबई में हुई भारी बारिश और फ्लड्स के पीछे इसी का हाथ बताया जाता है कुछ हद तक। अब साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानों के किए गए क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एल नीनियो का इफेक्ट और ज़्यादा एक्सट्रीम बनता जा रहा है, यानी कि एल नीनियो की वजह से आए फ्लड्स और ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं, हीट वेव्स और ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही हैं। यही वजह है कि बहुत से इलाकों में बहुत कम हीट वेव की वार्निंग दी गई है। पहली बार 2015 में था, और अब 2024 में दोनों ही टाइम एक एल नीनियो चल रहा था। मेट्रोलॉजिकल यानी जो मौसमियाती इदारे हैं, एक बेसिक क्राइटेरिया है उनका हीट वेव को डिक्लेयर करने के लिए। ये कहते हैं कि अगर प्लेन्स यानी मैदानी इलाकों में टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर, कोस्टल एरियाज़ में टेम्परेचर 37 डिग्री के ऊपर और पहाड़ों में टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर हो, इसके अलावा टेम्परेचर 2 दिन लगातार यानी कंसेक्यूटिव डेज के लिए 4.5 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल रहे, तो एक हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी। और अगर ये 6.4 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल रहेगा तो 2 दिन के लिए कंसेक्यूटिव, तो एक सिवियर हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्रॉस करता है तो बिना किसी कंडीशन के हीट वेव वैसे ही डिक्लेयर कर दी जाती है।
अब तो ये हुई टेम्परेचर की बात, लेकिन अपने आप में टेम्परेचर इतना ज़्यादा यूज़फुल मेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि मई के महीने में लाहौर में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बर्दाश्त करना आसान है एज़ कम्पेयर टू कराची का 38 डिग्री का टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा है ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी की वजह से, कि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हवा में नमी होती है उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है।